प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे प्रोवर्ब के बारे में कि प्रोवर्ब क्या है। समय समय पर हम उसकी चर्चा करते रहेंगे, उस पर वीडियो बनाते रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं कि इसको पढ़ते हैं काइंड्स, इसको पढ़ेंगे अब, और इसको पढ़ेंगे वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स मतलब क्रियाओं के प्रकार या भेद। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम जान लें। वर्ब इज अ वर्ड दैट indicates an action, state or possession. A verb is a word that indicates an action, state or पोजेशन। इसको पोजीशन नहीं पढ़ेंगे, पोजेशन पढ़ेंगे। पोजेशन मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार, और ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं, इसका मतलब हो जाएगा दशा। क्रिया वैसे शब्द को कहते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। एज फॉर एग्जाम्पल रन, कम, गो, etc। रन दौड़ना, कम आना, गो जाना, etc एटसेट्रा इत्यादि। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा इत्यादि, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसके बदले में हम प्रयोग करते हैं। तो यह है वर्ब का डिफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। क्रिया वैसे शब्द को कहते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को दो भाग में बांटा गया। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को भी तीन भाग में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा मॉडल और तीसरा मार्जिनल। एक बार फिर से समझ ले इसको। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। इसको पोजेशन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, और एक होता है पोजीशन, POSITION। इसका हिंदी होता है स्थिति। कहते ना कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, आपका क्या पोजीशन है। तो देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड पोजीशन। हियर पोजेशन मीन्स स्वामित्व, अधिकार,
और इस पोजीशन का मतलब हो जाएगा स्थिति। वर्ब को दो भाग में बांटा गया, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। फिर प्रधान क्रिया को दो भाग में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। फिर ऑक्सिलियरी वर्ब को तीन भाग में बांटा गया, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। और इसकी चर्चा विस्तार से हम अगले वीडियो में करेंगे। किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।